মালদহের ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। মোফাক্কারুলকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। কলকাতায় মালদহের ভূমিপুত্র ঈশা খান চৌধুরী মর্নিং টাইমের সম্পাদক বিষ্ণু আগরওয়ালকে একান্ত সাক্ষাৎকারে এই ঘটনার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিলেন। सर, मालदा की जो घटना हुई वो घटना के लिए कौन जिम्मेदार है और आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मालदा में 8,28,000 अंडर एजुकेशन हुआ था। कुछ कंस्टिट्यूंसीज में 50,000 1 लाख वोटर्स का सवाल आया था वोट दे सकेंगे कि नहीं। और हम आपको बोल रहे हैं ज्यादा से नॉट ओनली ज्यादा से ज्यादा 99.99% इफ नॉट 100% इंडियन सिटीजन है। तो फर्स्ट ये फैक्ट हम इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो सेकंड जो है, जो आप बोल रहे हैं जो मूवमेंट हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुआ है मालदा में, वो स्पॉन्टेनियस एक मूवमेंट था। वो किसी राजनीतिक पार्टी स्टार्ट नहीं किया, पब्लिक प्रोटेस्ट करने गया। इसलिए क्यों उनका वोट अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, दे हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। क्यों ये छोटा मोटा चीज नहीं, आपका राइट टू वोट को प्रश्न जब आएगा, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसलिए हर जगह में मान लो, एक जगह नहीं। आप बोल रहे हैं मोथाबारी के इंसिडेंट, वी आर अ पीसफुल पार्टी, वी बिलीव इन नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट। तो जो हुआ थे, शायद गाड़ी में शीशा तोड़ दिया और एक जगह में जज साहब लोग को कुछ ज्यादा घंटा के लिए अटका हुआ था। ये हम लोग भी बोल रहे हैं ये ठीक नहीं हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन वहाँ होने चाहिए। मगर अगर आप एक ब्रॉड ब्रश बोलेगा जो हर मालदावासी जो प्रोटेस्ट किया वह हर कलियाचक 2 वासी सब इन्वॉल्व है, ये ठीक बोलने नहीं होगा। क्यों मालदावासी टेररिस्ट नहीं है। जो प्रोटेस्ट किया ज्यादा से ज्यादा दे आर पीस लविंग पीपल, मगर वो पैनिक के लिए वो रास्ता पे आया है। एक जगह जैसे सुजापुर सारा दिन उन लोग 10 घंटा प्रोटेस्ट किया, मानिक चक में और एक कंस्टिट्यूंसी प्रोटेस्ट किया है, ओल्ड मालदा में। तो हर कंस्टिट्यूंसी जो है आया था स्पॉन्टेनियसली। इसका पीछे वैसे है कोई नहीं, पब्लिक खुद है कर किया था। हम वोट दे पाएंगे कि नहीं, मेरा अधिकार हम चला सकेंगे इलेक्शन में, यस ना नो, इसलिए हम लोग रास्ते पे निकल है। तो इसलिए हम बोला जो ज्यादा से ज्यादा जाएगा, ये तो न्यूज नहीं बोल रहा है। न्यूज बोल रहा है ये जो 1% ने किया, 99% तो पीसफुल प्रोटेस्ट किया। तो मेरा सवाल है जो एनआईए घूम रहा है मालदा में, वो पीसफुल जहाँ प्रोटेस्ट हुआ वहाँ क्यों जा रहा है? क्या उनका इंटरेस्ट है? वहाँ पीसफुली हुआ, वहाँ जो प्रोटेस्ट किया, माँ बहन भी प्रोटेस्ट किया, बूढ़ा आदमी जिसका उम्र है 80 बरस वो भी प्रोटेस्ट किया, यंग आदमी भी क्या, सब मिलके क्या पीसफुली। तो वहाँ क्यों जा रहा है? वहाँ जो थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ इन्वेस्टिगेट कीजिए। क्यों आप क्या पता चलेगा हर मालदा वोटर क्या टेररिस्ट है? हर वोटर जो माँ बहन प्रोटेस्ट किया उन लोग गुंडा है? वो गुंडा नहीं है। तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, एक भूल पिक्चर जा रहा है पूरा इंडिया को। जो ये मालदा वासी रहा जो प्रोटेस्ट किया सब वायलेंट है, ये पीसफुल ज्यादा से ज्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट है। जहाँ पीसफुल हम लोग महात्मा गांधी का पार्टी अवश्य हम लोग प्रोटेस्ट मस्ट ऑलवेज बी पीसफुल, ये हम लोग का स्टैंड। सर, जैसे आपने बोला कि एसआईआर पहले भी हुआ, अभी भी हो रहा है, तो क्या चूक होती क्यों एसआईआर के नाम पे इतना प्रॉब्लम हो रहा है? दिन भर ये मुद्दा देश का मुद्दा बन गया, क्या चूक हुई? आपको क्या दिखाई दी? यहाँ बंगाल में हम सिर्फ मालदा का बारे में नहीं कह रहा है, पूरा वेस्ट बंगाल में जो प्रोसेस एक फेलियर हुआ है। क्यों? शुरू से यहाँ पॉलिटिसाइजेशन हुआ है। यहाँ बीजेपी ने कहा है 1.5 करोड़ रोहिंग्या कम्युनिटी है, मुसलमान है वेस्ट बंगाल में। अरे भाई, पूरा दुनिया में 14 लाख है रोहिंग्याज, और बोले वेस्ट बंगाल में 1 पॉइंट इतना नहीं है। तो ये बीजेपी चाह रहा है कि एक कम्युनल फीलिंग्स स्टार्ट, एक जेलसी होना चाहिए इलेक्शन का आगे। तो देखिए, मेरा कहना है ये प्रोसेस जो है एसआर तो एक न्यूट्रल प्रोसेस होना चाहिए, ये कोई पोलिटिसाइज होने। वेस्ट बंगाल में पूरा पोलिटिसाइज हो चूक कहाँ हुई सर? और मिस्टेक कहाँ हुआ है? एआई जो यूज किया है, एआई डिफेक्ट है। तो एआई में डिफेक्ट है। एआई में जब बांग्ला से इंग्लिश एसआर लिस्ट को बंगाली से जो एसआर 2002 लिस्ट है वो बंगाली में है, जब ट्रांसलेट करना चाह रहा है इंग्लिश में वो गलत नाम सरनेम्स को चेंज कर रहा है।
दत्ता का नाम DUTTA, मगर जब इंग्लिश में लिख रहा है सॉफ्टवेयर तो DATTA, तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स कभी मैच नहीं होगा, तो वो तो फेल देगा। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी डॉक्यूमेंट्स का साथ, ट्रांसलेशन का साथ कभी नहीं होगा। तो ये फॉल्ट पब्लिक का नहीं है, ये फॉल्ट ECI का है, और ECI दोष दे रहा है सुप्रीम कोर्ट का सामने, मगर बोला है हम लोग मैन पावर सपोर्ट नहीं मिला स्टेट गवर्नमेंट से, इसलिए हम लोग AI यूज किया। और जिसका फॉल्ट है, हम फॉल्ट के बारे में नहीं जब बोल रहे, हम लोग बोल रहे स्टेक होल्डर का फॉल्ट है, पब्लिक का फॉल्ट नहीं है। तो इसलिए क्यों ये डेमोक्रेटिक राइट ऑफ लैक्स एंड लैक्स ऑफ सिटीजन क्यों कटेगा, क्यों उन लोग का अधिकार अब खींच लेगा? ये तो ठीक नहीं है। ये हम लोग का कांग्रेस है, इसलिए हम लोग का लीडरशिप बोला है वोट चोरी, और ये क्यों, ये इन लोग का अधिकार है। एक लास्ट सवाल सर, वहाँ आपके कैंडिडेट जीत रहे हैं, वहाँ आप अपना कैंडिडेट आपके जीतेंगे, और जहाँ नहीं जीत रहे हैं तो वो डेंट किसको लगेगा? बीजेपी को फायदा मिलेगा या टीएमसी को फायदा मिलेगा? लास्ट सवाल सर। हम बोलने का बहुत मुश्किल है, क्यों, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल सीट, मगर ये कुछ सीटों शायद बीजेपी को थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, मगर हम लोग कांग्रेस पार्टी है, ये डिफेक्टिव SAR का साथ भी हम लोग लड़ाई करेगा। हम लोग का प्लेटफॉर्म है डेवलपमेंट, आप सुने हैं, हम लोग का खड़गे जी PCC प्रेसिडेंट था और भी लीडर्स था। हम लोग का प्लेटफॉर्म, हम लोग कभी बंगाल का पब्लिक को नहीं डराएगा, हम लोग कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। हम लोग बोल रहे हैं आप लोग का उन्नयन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बंगाल का अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स और भी प्रॉब्लम्स जो है, पीसफुल करप्शन, ये इश्यूज है, ये इश्यूज लेके हम लोग लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मॉर्निंग टाइम न्यूज।